हेलो ऑल, फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ जे मीन्स टेस्ट 11 परमुटेशन कम्बिनेशन, जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे शेयर किया था। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर जे मीन्स के अभी करंटली हम यूनिट टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे नवंबर के एंड तक चलेंगे। यूनिट टेस्ट ऑफ जे मीन्स, फिर उसके बाद जे मीन्स के आपको फुल टेस्ट मिलेंगे। और दिसंबर से हम लोग जे एडवांस्ड के लिए यूनिट टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर दिसंबर के स्टार्ट से। और फिर उसके बाद जब मेंस में आप जैसे 98 परसेंटेज ले आते हैं तो हमारे फुल टेस्ट जे एडवांस के लगाना। हमारे पेपर एक्चुअल लेवल के रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज़्यादा, जो एक्चुअली पेपर होगा। हम नाम से नाम कुछ हमारे पेपर में नहीं मिलेगा। और दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम IOQM RMO 2026 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 8 से लेके 11 तक के बच्चों के लिए है। और हम लोगों ने क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 के जो करंट सिलेबस है उस सिलेबस के बेस्ड जे पैटर्न टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करें, हम लोग आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे यहाँ पर ग्रो करने में। हमारे पेपर एक्चुअल लेवल पे होंगे। जे मीन्स मतलब जे मीन्स, जे एडवांस मतलब जे एडवांस, IOQM RMO मतलब IOQM RMO। ठीक है, चलिए अपना टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, लेट A and B be two natural number such that their HCF is 792 and LCM is 166320, then number of such ordered pair AB। कितने नंबर ordered pair AB टाइप के हो सकते हैं। अब देखिए, जो नंबर हमारे पास A है वो सपोज करो 792 टाइम X है, तो B नंबर 792 टाइम Y हो गया। अब देखो, जो HCF ऑफ AB है दैट इज 792, इसका मतलब X और Y कैसा नंबर हो गए, को प्राइम। दो को प्राइम नंबर कब होते हैं, टू नंबर नेचुरल नंबर आर साइड टू बी को प्राइम, यदि उनका HCF 1 हो जाए तब वो को प्राइम नंबर है। अब देखिए यहां से, अब इनका जो हमारे पास LCM बनेगा वो क्या बना, 792 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये 166,320 गिवन है। अब देखिए यहां से x इंटू वाई 166,320 अपॉन 792 बन गया। 792 को जब यहां कैंसिल करेंगे तो ये 210 बनेगा। यहां पर आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x इंटू वाई, देखो 210 को प्रैक्टिकली हम क्या लिखते हैं, 2357 का प्रोडक्ट है। x एंड y को प्राइम है। अब ये दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कब हो सकता है, जब HCF 1 आए, लाइक 1 इंटू 210। अब 2 अलग कर लो, 2357 तो प्राइम है ना, 2 इंटू 105, 3 अलग करेंगे 3 इंटू 70, 5 अलग करेंगे 42, 7 अलग करेंगे हमारे पास 30, 3 टू जा 6 अलग करेंगे 35, 5 टू जा 10 अलग करेंगे, 7 3 जा 21, और 14 अलग करेंगे तो 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 केस बने। देखो, यदि x ने वैल्यू 1 लिया तो y 210 हो सकता है, यदि x 210 हुआ तो y 1। तो हर एक में दो दो केस बनेंगे ना, A एंड B के 2 ऑर्डर्ड पेयर हर एक केस में बन रहे हैं, तो 8 2 जा हमारे पास 16 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। क्वेश्चन जो 1 है उसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 16। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए लाइन वेयर 2 पार्टिकुलर गर्ल्स। देखो 3 बॉयज हैं B1 B2 B3, और 3 गर्ल हैं G1 G2 G3, इनको एक लाइन में बैठना है। 6 पोजीशन है हमारे पास। व्हेन 2 पार्टिकुलर गर्ल्स डू नॉट वांट टू सिट एडजेसेंट टू ए पार्टिकुलर बॉय। देखो, अब देखो पार्टिकुलर बॉय सपोज करो एंड पोजीशन पे बैठता है, यहां पर बैठता है, तो एंड पोजीशन हमारे पास 2 हैं, 2 में से एक एंड पोजीशन ले ली। पार्टिकुलर बॉय यहां पर बैठ गया, सपोज करो बी, पार्टिकुलर BP है उसका नाम। ठीक है, अब इन पोजीशन पे वो 2 पार्टिकुलर लड़कियां नहीं आएंगी। सपोज करो G1 G2 2 लड़कियां हैं, तो इस पोजीशन पे हमारे पास कितने बच्चे अवेलेबल हैं, B2 B3 एंड G3, 3 में से एक बच्चा आएगा, और बाकी 4 लोग यहाँ पर 4 फैक्टोरियल वे से बैठेंगे। यदि पार्टिकुलर बॉय एंड पोजीशन पे बैठता है तो हमारे पास 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, तो 6 इंटू 24 144 वे हो गए। अब देखो, यदि पार्टिकुलर बॉय एंड पोजीशन पे नहीं बैठता, इन 4 में से जो बीच में 4 पोजीशन है इनमें से एक पे बैठेगा, तो 4 में से एक पोजीशन ले ली। सपोज करो पार्टिकुलर बॉय यहाँ पर बैठ गया, अब इन 2 पोजीशन पे वो पार्टिकुलर गर्ल्स नहीं बैठेंगी, तो इन 2 पोजीशन के लिए हमारे पास 3 में से एक बच्चा अवेलेबल है पहले, फिर दूसरा बच्चा 3 इंटू 2 वे से अरेंज हो जाएंगे, ये पोजीशन फिल हो चुकी है, और बाकी 3 लोग 3 फैक्टोरियल वे से बैठ जाएंगे।
अब देखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बिकम्स 4 फैक्टोरियल इंटू 6, और ये वाली वैल्यू अभी 144 आई थी। अब जो टोटल केसेस इसमें बने हमारे पास 144 प्लस 144 288, तो ये लोग 288 डिफरेंट वे से अरेंज हो जाएंगे एक लाइन में, सच दैट कि एक पार्टिकुलर लड़के के पास दो पार्टिकुलर गर्ल्स ना बैठे। तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, और बी सेट हैं उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। इफ एफ ए टू बी इज एन इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग कितने बनेंगे हमारे पास? 4 बच्चे हैं और 5 मदर्स हैं। एक मदर की गोद में एट मोस्ट 1 बच्चा बैठेगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5p4 बनेंगे। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ 1 1 के इक्वल ना हो, एफ ऑफ 2 2 के इक्वल ना हो, ये वाला केस है। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 ये सेट ए है, 1 2 3 4 5 ये सेट बी है। अब देखो ये टोटल केस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखे एटलीस्ट 1 अमंग 1 2 3 4, मतलब 4 में से कोई सा एक बंदा हम लोगों ने लिया, एटलीस्ट 1 बंदा, और वो अपनी माँ की गोद में जाके बैठ जाए, मतलब जो उसकी मदर है, किसी और दूसरी लेडी की गोद में ना बैठे। तो हमारे पास अब ये जो 3 लोग बैठे, इनके लिए मदर अवेलेबल कितनी? अभी 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2। अब इसमें 2 2 की गोदी में भी जाके बैठ सकता है, 3 3 से भी मैच हो सकता है, 4 4 से भी मैच हो सकता है। अब ये केस हमें फर्दर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4c2, जब 2 करेक्टली मैच हो जाए। तो इन 2 के लिए 3 इंटू 2, और फिर प्लस, जब ये 3 मैच हो जाए तो हमारे पास 4c3 इंटू हमारे पास कितना बचेगा इस केस में? 2, 2 में से एक पे जाएगा ना, उस केस में 3 मैच हो जाए बस। 5p4 इज 120। देखो दिस इज 4 3 जा 12, 2 जा 24, 4 जा 96, 4c2 बिकम 6, 6 इंटू 6 36, 4c3 इज 4 2 जा 8। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना बना? 120 माइनस 68, तो आंसर बिकम्स 52। तो हमारे पास नंबर ऑफ सच मैपिंग्स बिकम्स 52। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा हमारे पास डी। चलो क्वेश्चन 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन 4 एक्चुअली काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एडवांस में हमने पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन डाला था जहां पर 3 का डिविजिबिलिटी यूज किया था, यहां पर हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज किया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का केस आप लोगों के लिए। हाउ मैनी 5 डिजिट नेचुरल नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2? ऑल 3 डिजिट अपीयर इन द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11। देखो 5 डिजिट नंबर बनाना है, 11 का मल्टीपल कैसे होगा? जब इन पोजीशन पे जो डिजिट हैं उनका सम और इन पोजीशन पे जो डिजिट है उनका सम इक्वल हो जाए, या उनका डिफरेंस 0 बने, प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 22, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल बने। अब देखो 1 2 3 4 5 जो ये पोजीशन है हमारे पास, इन पे डिजिट का सम पहले हम 4 लेंगे, अगर जो 2 2 0 2 2 0 2 2 0, ठीक है ना, 1 अभी यूज नहीं हुआ, फिर यहाँ पर 4 बनाने के लिए 2 2 यूज करना पड़ेगा। तो 4 इज नॉट गुड आइडिया, पहले हम डिजिट का सम 3 बनाते हैं, 2 1 0। अब देखो 3 है ना, यहाँ देखो डिजिट का सम 3 बनाने के लिए 2 1 यूज करना पड़ेगा इन पोजीशन पे। देखो 2 और 1 आपस में 2 वे से अरेंज होंगे, 1 और 0 भी 2 वे से अरेंज होंगे। तो इस टाइप के हमारे पास 4 नंबर्स मिलेंगे हमें, ठीक है। डिजिट का सम जब हम लोगों ने क्या बनाया इस केस में, यहाँ पर इन पोजीशन पे 3। चलो इन पोजीशन पे 2 से स्टार्ट करके हम बनाते हैं डिजिट का सम। अभी 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, 2 बनाते हैं। 2 0 0 पॉसिबल है, यदि 2 0 0 पॉसिबल है तो यहाँ पर 1 1 ही पॉसिबल है, बिकॉज 2 0 तो मैं यूज नहीं कर सकता ना, 2 0 यूज कर लिया तो डिजिट 1 एलिमिनेट हो जाएगा, जो नहीं करना। अब देखिए यहाँ से ये दोनों आपस में एक वे से अरेंज होंगे और ये भी एक ही वे से अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास इस टाइप के कितने नंबर बनेंगे? डिजिट का सम 2 है ना, हाँ, इस टाइप के हमारे पास एक ही नंबर बनेगा, ठीक है। 2 से स्टार्ट करके मिनिमम सम ऑफ दीज 3 प्लेसेस बिकम्स 2, इससे कम तो नहीं बन पाएगा ना। मिनिमम सम ऑफ दीज प्लेसेस 2 से स्टार्ट करके, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब देखिए हमारे पास 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करके डिजिट का सम हम 3 बनाते हैं, 1 1 1, या फिर 1 2 0। देखो ये 3 बना तो यहाँ पर 2 1 1 2, 0 का तो स्कोप एलिमिनेट हो गया, तो 1 1 1 वाला केस गया। अच्छा, यदि डिजिट का सम इन प्लेस पे 3 है तो 3 के लिए यहाँ पर 2 1 हो सकता है। अब देखो ये 2 1 आपस में 2 वे से अरेंज होगा और 2 0 भी आपस में 2 वे से अरेंज होगा, तो ये 4 केस हो जाएंगे हमारे पास अगेन, ठीक है, 1 से स्टार्ट होके। अच्छा,
यदि मैं 1 से स्टार्ट करके इन प्लेस पे डिजिट का सम 3 की बजाय 2 बनाता हूं, 1 1 0, ठीक है। यहां पर देखो मुझे 2 0 ही यूज करना पड़ेगा, बिकॉज 2 भी तो लाना है ना। अब ये आपस में 2 वे से अरेंज होंगे और ये आपस में 2 वे से अरेंज होंगे। हमारे पास 4 केस और हो गए हमारे पास यहां पर, ठीक है, 1 1 0 से, ठीक है। अब ये हमारे पास इसके आगे केस नहीं बनेंगे, तो ये बने 4 एंड 4 8 और 1 9 और 4 13। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13। 13 यहाँ नहीं है, मोर देन 12। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन 4, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है, बिल्कुल इस टाइप के केस जहां पर आपको काउंट ही करना है, आपके पास कोई चारा नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल नॉलेज चाहिए, ठीक है। इस टाइप की केस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी मॉडरेट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Pn denote the total number of n letter word which can be formed by using letters of word Google G O O G L E under the condition that no two consecutive letters are identical। देखो यहां पर 4 में से एक आ गया, 4 डिफरेंट है ना। अब यहां पर जैसे सपोज करो जो भी लेटर आ गया वो यहां नहीं आएगा, यहां पर 3 में से एक बना। अब जो लेटर यहां पर सपोज करो जी आया था, यहां पर ओ, अब यहां ओ नहीं आ सकता, यहां पर जी आ सकता है। यहां पर 3 में से एक ऐसे चलेगा। जो पी एन हमारे पास बनेगा ये 4 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 बना, बिकॉज n टोटल डिजिट है ना। और यदि n माइनस 1 डिजिट का बनाते हैं 4 इंटू 3 की पावर n माइनस 2, एक बार और कम 3 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? पी एन अपॉन पी एन माइनस 1, 4 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 4 इंटू 3 की पावर n माइनस 2, ये कैंसल। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इस केस में? 3। तो वैल्यू ऑफ पी एन अपॉन पी एन माइनस 1 बिकम्स 3। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए लाइन एंड 11 पॉइंट ऑन द अदर लाइन। जैसे इस लाइन पे 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरी लाइन है जिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट है। नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्मड बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स 21 पॉइंट। देखो ट्रायंगल बनाने के लिए यदि मैं 10 में से कोई से 2 पॉइंट ले लूं तो 11 में से 1 पॉइंट लेकर ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, या फिर 11 में से 2 पॉइंट ले लूं, 10 में से 1 पॉइंट ले लूंगा, ठीक है ना। ट्रायंगल ऐसे भी तो बन जाएगा। अब देखो 10C2 कितना बनेगा? 10 इंटू 9/2 इंटू 11, और 11C2 11 इंटू 10/2 इंटू 10, ठीक है। ये वाली वैल्यू 5 बनी, ये वाली वैल्यू 5, 11 5 जा 55 कॉमन आ गया, तो 9 प्लस 10 19, तो 55 इंटू 19। देखो 19 5 जा 95 कैरी फॉरवर्ड 9, 19 5 जा 95 9 104, तो हमारे पास 1045। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट रूट फ्रॉम ए टू बी इन फिगर। ये फिगर है हमारे पास। वी कैन ट्रेवल अपवर्ड या राइटवर्ड। जैसे यहां पर खड़े हैं, यहां से हम राइट में जा सकते हैं, यहां से अप में जा सकते हैं, यहां से लेफ्ट में नहीं जा सकते, यहां पर डाउन नहीं जा सकते। देखो सच दैट पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट सी इज क्लोज, यहां पर नहीं पहुंच सकते। देखो यदि सपोज करो मैं टोटल केस काउंट कर लेता हूं, देखो ए से बी तक जाने के, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल डिस्टेंस है। 8 में से हम अपवर्ड डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस चल रहे हैं और राइट डायरेक्शन में बाकी 5। ये टोटल वेज है हमारे पास। इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दें जब इंटरसेक्शन पॉइंट सी से पास होके जा रहे हैं। देखो पहले हम ए से सी तक होके जाएंगे, ए से सी तक होके जाएंगे, हमारे पास कितने वे बनेंगे? 2 वे हैं, ठीक है। और सी से लेके अब बी तक देखिए, जब सी से बी तक हम चेक करेंगे, अपर डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस है और राइट डायरेक्शन में 4 हैं, तो 6 में से 6C2, अप में 6C2 और बाकी 4 में से 4 राइट में। अब देखो 8C3 क्या बना? 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 इंटू 6C2 6 इंटू 5/2। अब क्या बना ये? 56 माइनस 30, तो दिस इज 26। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 का आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड हाफ ऑन ए ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल। ऐसे एक लॉन्ग टेबल है, 9 गेस्ट एक तरफ बैठेंगे और 9 गेस्ट एक तरफ बैठेंगे, ठीक है। 4 पार्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन 1 पार्टिकुलर साइड। जैसे 4 गेस्ट ने बोल दिया हम इस तरफ ही बैठेंगे, एंड
अदर 3 पार्टिकुलर गेस्ट ऑन द अदर साइड, 3 ने बोल दिया हम इस तरफ बैठेंगे। अब देखिए 11 में से हम 18 में से 4 गेस्ट सपोज करो सेलेक्ट हो चुके हैं अभी हमारे पास, और 3 इधर सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये साइड्स पहले से डिसाइडेड है, यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं लगेगा। अब बाकी जो 18 में से 7 जा चुके ना, 11 में से कोई से 5 गेस्ट हमने सेलेक्ट कर लिए इन पोजीशन के लिए, और इनको 9 वे से अरेंज कर दिया, और बाकी 11 में से 6 इस तरफ बाय डिफॉल्ट रह जाएंगे, इनको भी 9 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर लिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बनेगा ए, 11C5 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 8, ये सब पे बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहां पर नहीं होंगे, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी है काउंटिंग के केस में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, देयर आर 10 पर्सन विच इंक्लूड्स 3 फ्रेंड्स LMN, ठीक है। नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल इफ नो 2 अमंग LMN आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। LMN को छोड़ के बाकी 7 लोगों को हम 6 फैक्टोरियल वे से बैठा देते हैं, ठीक है। इनके बीच में कितने पोजीशंस है अभी हमारे पास, तो इनके बीच में 7 पोजीशन है, एक 7 में से 6 में से 5 में से एक एक पोजीशन पे बैठेगा, तो दिस इज 30 इंटू 7 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दिस वैल्यू इज 7 फैक्टोरियल, 5 और 6 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 1 लिखेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, दिस वैल्यू बिकम्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 4, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 4। इस टाइप से आंसर अरेंज भी कराया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको एक नेचुरल नंबर बना के देना है, कुछ ना कुछ नए नए तिकड़म हो सकते हैं आप लोगों के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर्स NUMBERS दैट नाइदर बिगन्स विद N, ना तो N से स्टार्ट होए ना एंड विद S। देखो टोटल क्या बनेंगे 7 फैक्टोरियल, इनमें से 7 फैक्टोरियल में से पहले वो वर्ड बना लेते हैं जो N से स्टार्ट होंगे, वो कितने बनेंगे 6 फैक्टोरियल। अच्छा, जो S पे एंड होंगे वो भी 6 फैक्टोरियल बनेंगे, और जो N से स्टार्ट होके S पे एंड होंगे वो 5 फैक्टोरियल। देखो टोटल 7 फैक्टोरियल थे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो N से स्टार्ट होने वाले थे और S पे एंड होने वाले थे, ठीक है ना, और N से स्टार्ट होके S पे एंड होने वाले, ये दोनों 2 बार रिपीट हो जाएंगे। यदि ये वाले केस हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा काम नहीं चल जाएगा। कैसे, देखो टोटल में N से स्टार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, S से एंड हो भी सकते नहीं भी हो सकते। देखो टोटल में हमारे पास पहले हमने वो सब्ट्रैक्ट कर लिए जो N से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर लिए जो S पे एंड हो रहे हैं। यहां पर ऐसे वर्ड भी तो चले जाएंगे जो N से स्टार्ट हो रहे और S पे एंड हो रहे, तो ये वाली वैल्यू फिर हमने दोबारा फर्दर ऐड कर ली। ओवरऑल तो बाहर माइनस है ना, तो हमारे पास 7 फैक्टोरियल 5040, 720 6 फैक्टोरियल इज 720 720, तो 1440 माइनस 120, तो 5040 में से दिस इज 1320 सब्ट्रैक्ट करके आंसर हमारे पास क्या बना 3720। तो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन 11 चेक करते हैं। क्वेश्चन 11 अगेन बेसिक प्रिंसिपल काउंटिंग का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 15 आइडेंटिकल चॉकलेट अमंग 3 बॉयज सच दैट ईच बॉयज गेट ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट। देखो पहले बच्चे को 1 चॉकलेट मिली, अगले को 1, अगले को 13। देखो पहले मैं केसेस लिख लेता हूं, अरेंजमेंट यहां पर 3 अरेंजमेंट हो जाएगी 3 बॉयज में, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 के बाद यदि इसको 3 देंगे तो ये कितनी हो जाएंगे हमारे पास, यहां पर ये 11। 1 के साथ इसको 5 देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहां पर 9, 15 हो रहा है ना। 1 के साथ 6 देंगे इसको, हमारे पास फिर 7 ओड देना ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7। 1 के साथ यही पॉसिबिलिटी है। यदि इसको मैं 3 दूंगा, इसको भी 3 6 9, 3 के साथ 5 दूंगा 8 7, ठीक है। 3 के साथ कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, 5 5 5। देखो यहां पर केसेस 3 बने, यहां पर केसेस 6 6 3 3 6 1 9 9 9 27 एंड 1 28। हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स 28। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ये काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12, 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज दे आर इन जीपी। देखो फर्स्ट 100 नंबर है,
और कॉमन रेशियो जीपी का नेचुरल नंबर रहेगा, जैसे 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ऐसे हो सकता है। देखो पहले जीपी कॉमन रेशियो 2 के साथ 1 2 4, 2 से स्टार्ट हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर 3 2 जा 6, 2 जा 12 एंड लास्ट में 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25। तो हमारे पास 25 ऐसे जीपी बनेगी जब कॉमन रेशियो 2 होगा। अच्छा कॉमन रेशियो 3 हुआ, 1 3 9, 2 6 12 है ना, और लास्ट में 2 बार 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बनेगा, 9 का मल्टीपल 100 के नियरेस्ट नंबर 99, तो 33 और 11। देखो 1 से स्टार्ट होकर 11 तक, तो 11 ऐसे जीपी बनेगी जब कॉमन रेशियो 3 होगा। अच्छा जब कॉमन रेशियो 4 है, पहली तो 1 4 16 और लास्ट वाली 100, 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 25, नहीं हाँ 4 होना चाहिए ना, 4 16 का मल्टीपल 96, 4 से डिवाइड करेंगे 16, 4 से डिवाइड करेंगे 4, नहीं 6 24, 6 24 96। तो इस केस में हमारे पास 6 जीपी हो जाएंगी। जब कॉमन रेशियो 5 है, 1 5 25 एंड लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, 4 2500, 4 ऐसी जीपी बनेगी। जब कॉमन रेशियो 6 होगा, 2 6 12 6 जा 72, इस केस में 1 और 2 से ही बनेगी। जब कॉमन रेशियो 7 होगा, 2 7 जा 14, 7 जा 98, तब भी 2 ही बनेगी। कॉमन रेशियो 8 होगा, 1 8 64, एक ही बनेगी, 9 में भी एक और 10 में भी एक। 10 के आगे कॉमन रेशियो 11 नहीं हो सकती ना, 1 11 121, थर्ड टर्म एक्सीड कर जाएगी, 3 नंबर सेलेक्ट करने। तो ये देखो 25 एंड 11 36 और 10 सॉरी 46 और 4 50 53 सच जीपी बनेगी जहां पर कॉमन रेशियो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कॉमन रेशियो मोर देन 1 है हमारे पास, और नंबर 1 से 100 तक के हैं। काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन याद रखना, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन ऐसे किए होंगे वो एपी बेस्ड किए होंगे, ये क्वेश्चन शायद आपने फर्स्ट टाइम जीपी बेस्ड किया होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पास मेंस या एडवांस में नए क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो देयर आर 5 डिफरेंट पीचेस एंड 3 डिफरेंट एप्पल्स, नंबर ऑफ वेज देयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पैक्स, 4 fruit if each pack must contain at least 1 fruit of each kind। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास पहले पैक में एक एप्पल चला गया और 3 पीच चले जाएंगे, 3 पीचेस, तो दूसरे पैक में बाय डिफॉल्ट 2 एप्पल और 2 पीचेस बच जाएंगे, बाय डिफॉल्ट बचे तो। या फिर पहले पैक में 2 एप्पल और 2 पीचेस आ जाएंगे उसके साथ, तो दूसरे पैक में बाय डिफॉल्ट 1 पीच और 2 एप्पल आ जाएंगे, सॉरी 3 एप्पल। देखो ना 3 पीचेस हैं, 3 एप्पल्स हैं, या तो एक 2 या 2 1 कैसे भी ले लो। देखो आपने 3 में से 1 एप्पल सेलेक्ट किया, ठीक है, तो 5 में से 3 पीच सेलेक्ट हो जाएंगे 5C3, या फिर 3 में से 2 एप्पल सेलेक्ट कर लो और 5 में से 2 पीच सेलेक्ट कर लो। देखो 3C1 और 3C2 दोनों की वैल्यू 3 है, 5C3 या 5C2 दोनों की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हमारे पास टोटल केसेस इस केस में क्या बनेंगे 30। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। ये बिल्कुल बेसिक कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर हमें सिलेक्शन मेड करना है, ये कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने वाले इजी क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। क्वेश्चन 14 क्या है, इफ ए एंड बी आर डिजिट्स देन हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइप, क्या टाइप है, 3 6 A4 B 5 2 7, इस टाइप के कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 हैं। यदि नंबर डिविजिबल बाय 3 हैं तो इसके डिजिट्स का सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। डिजिट का सम क्या बनेगा, 3 + 6 + A + 4 + B + 5 + 2 + 7, मतलब A + B + 27। अब देखो A एंड B डिजिट्स हैं, जो A एंड B डिजिट्स हैं उनका मिनिमम सम 0 और मैक्सिमम सम 18, 9 + 9 18। अच्छा अब देखो 0 से 18 के बीच में, अच्छा A + B + 27 हमारे पास, जब 27 ऐड करेंगे ये 27 से 45 के बीच में है, तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं A + B इसके बीच में 3 के मल्टीपल या तो 27 हो सकता है, या 30 हो सकता है, या 33, या 36, या 39, या 42, या 45। A + B + 27 इसके बारे में बात हो रही है। देखो
ए प्लस बी, या तो देखो 27 इधर लेके जाएंगे 0 होगा, या 3 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, या फिर यहाँ पर 12 होगा, या फिर 15 होगा, 18। देखो ए प्लस बी 0 सिर्फ एक केस में है, 0 प्लस 0, और 18 9 प्लस 9। एक केस यहाँ पर है, एक केस यहाँ पर है। ए प्लस बी कितने केस में होगा? 3। देखो 1 प्लस 2, 0 प्लस 3 कर लेते हैं, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 0। 4 केस यहाँ पर बनेंगे, 4 यहाँ पर बनेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू 6 के 7 केस बनेंगे। 0 6 से स्टार्ट होगा और 6 0 तक जाएगा, और 7 यहाँ पर बनेंगे। और ए प्लस बी 9 के 10 केस बनेंगे। देखो 12 प्लस 12 24 और 10 34। तो इस टाइप के 34 नंबर ऐसे होंगे, किस टाइप के? 3 6 A 4 B 5 2 7 वेयर A एंड B आर डिजिट्स, जो नंबर 3 का मल्टीपल होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। देखो यदि A और B 2 डिजिट हैं और 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, यदि A प्लस बी के साथ जो थर्ड नंबर n बनता है, यदि n इज डिविजिबल बाय 3, तब केस हमेशा 34 रहेंगे। यदि n इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जैसे 27 की जगह यहाँ पर 25 बना होता है, 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये केस 33 बनेंगे। ये एक पैटर्न है, ये मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाया तो इसको रिकॉग्नाइज किया था। आप लोगों को यदि समझ में आया तो इसको ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज पेपर में कैलकुलेट भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 15 चेक करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 34B, इसलिए मैंने आंसर ऑप्शन A 33 दिया था। आप यहाँ पर कहीं भी छोटी सी कैलकुलेशन एरर करोगे तो एकदम से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन्स सच दैट नो 2 पर्सन गेट द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। 5 है ना, 3 में बांटने हैं। 3 में क्या हो सकते हैं? 4 1 0 या 3 2 0, कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, दोनों को सेम ऑब्जेक्ट मिले। देखो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 3 लोगों में 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज करेंगे। या फिर 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, साथ में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मैंने 6 कॉमन ले लिया, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? 5 प्लस ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? 10। तो 15 6 जा 90, मतलब आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, डिवीजन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ऑल 7 डिजिट नंबर फॉर्मड बाय यूजिंग डिजिट्स ऑफ नंबर 3 2 1 6 7 8 6 आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो 1 2 3 6 6 7 8। देखो सबसे छोटा नंबर 1 2 3 6 6 7 8 बनेगा, और सबसे बड़ा नंबर 8 7 6 6 3 2 1। इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज किया गया है। तो फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड नंबर, जो गिवन नंबर है इसका रैंक बताना है। देखो इसके लिए हमें पहले 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर लिखने हैं, 1 के बाद 2 3 6 6 7 8। जब यहाँ पर ये 6 डिजिट अरेंज करेंगे, इनमें 2 डिजिट आइडेंटिकल हैं, तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बिकम्स कितना बनेगा? 360। अगेन 2 से स्टार्ट होने वाले, जब 2 यहाँ पर फिक्स कर दिया तो 1 3 6 6 7 8, जो यहाँ पर 6 डिजिट बनेंगे उनमें 2 आइडेंटिकल हैं, ये भी 360 बने। अब 3 से स्टार्ट होने वाले चेक करेंगे, 3 के बाद पहले 1 से स्टार्ट होने वाले आएंगे एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पर 3 1 फिक्स कर दिया ना, 2 6 6 7 8, ये जो 5 नंबर हैं 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब हमारे पास ये 60 बनेंगे। 1 क्लोज हो गया, 3 2 के बाद बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, 3 2 1 के बाद बाय डिफॉल्ट देखो 6 आएगा, 6 के बाद फिर 6 आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यदि यहाँ पर 6 आता है तो 7 8 या 8 7 हमारे पास 2 अरेंजमेंट बने। देखो 3 2 1 6 के बाद यहाँ पर 7 आएगा, 7 के बाद 6 8 हो सकता है, या 8 6। हमारे पास क्या चाहिए मुझे? हाँ, पहले 7 के बाद 6 8 होगा, एक नंबर ये बना, फिर 3 2 1 6 7 8 6, ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर बन गया। अब ये सारे नंबर रैंक्स काउंट कर लो, 360 360 720 और 67 80 4 784 is the required rank of the number. आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलो क्वेश्चन 16 बेसिक काउंटिंग था। आप लोगों ने पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे नंबर्स हैं, नंबर के अल्फाबेट को अरेंज करके नंबर्स के जितने भी वर्ड बनेंगे 7 फैक्टोरियल, उसमें नंबर्स का रैंक क्या होगा। यहाँ पर मैंने इसी को डिजिट में कन्वर्ट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस टाइप के केसेस भी आपको मिल सकते हैं, थोड़ा नया केस आप लोगों को लगा होगा बहुत सारे बच्चों को ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 17 चेक करते हैं। क्वेश्चन 17, इन ए प्लेन ए सेट ऑफ 8 पैरेलल लाइन। जैसे सपोज करो ऐसे कुछ पैरेलल लाइन से हमारे पास ऐसे
इंटरसेक्ट ए सेट ऑफ के पैरेलल लाइन, जो के पैरेलल लाइन है वो अपोजिट किसी दूसरे डायरेक्शन में ऐसे, तो फॉर्मिंग ए टोटल ऑफ 1260 पैरेललोग्राम्स। तो के की वैल्यू बतानी है। देखो जब हमने पैरेललोग्राम बनाना ना, ऐसे देखिए आप लोग, ये जैसे सपोज करो इस तरफ हमारे पास 8 लाइन है, 8 में से कोई सी भी 2 लाइन ले लो, और दूसरी तरफ जो हमारे पास लाइंस हैं, ये वाली के लाइंस है, ऐसे सपोज करो के लाइंस है, के में से कोई सी भी 2 लाइन ले लो, 2 लाइन ऐसे सेलेक्ट की, 2 ऐसे, तो पैरेललोग्राम मिल जाएगा। कोई सी भी 2 लाइन ले लो आप, और ये वाली वैल्यू 1260 है। देखो 8 × 7/2 के × k - 1/2 1260। देखो 4 × 2 = 8, अब ये वाली वैल्यू 14 है, तो ये कितना बना 90, तो k की वैल्यू k × k - 190 है, दिस इज 10 × 9, तो k की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो केस था ये काउंटिंग था, आपको नंबर ऑफ पैरेललोग्राम काउंट करने। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, ऐसे सपोज करो हमारे पास n लाइंस हैं पैरेलल, और इस तरफ हमारे पास m पैरेलल लाइन है, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, यदि सपोज करो राइट एंगल पे लाइन होती है, ऐसे राइट एंगल बना रही होती है, तब नंबर ऑफ रेक्टेंगल एक केस हो जाएगा। ये क्या बनेगा, m में से 2 और n में से 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं। अच्छा 17 का आंसर बना 10, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एट लीस्ट 1 3, एक बार कम से कम 3 आए, एंड एट लीस्ट 2 5। अब देखो हमारे पास पहला क्या केस क्या हो सकता है, 3 5 5 के साथ 4th डिजिट 3 आ जाए, 3 5 5 के साथ 4th डिजिट हमारे पास 5 आ जाए, 3 5 5 के साथ 4th डिजिट 0 आ जाए, 3 5 5 के साथ 4 डिजिट 0 से अलग कोई भी अदर डिजिट 1 से लेके 1 3 को छोड़ के कोई भी डिजिट, जैसे 1 2 4 6 7 8 9 में से, इन 7 में से एक डिजिट आ जाए। अब देखो 3 5 5 3 अरेंजमेंट क्या बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहां पर देखो 3 5 5 के अरेंजमेंट क्या बनेंगे, 4 3 5 0 0। देखो यदि नंबर 3 से स्टार्ट होने वाला है, 5 5 0 के 3 केस बनेंगे, और यदि नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, 3 5 0 के 6 केस बनेंगे। 3 5 0 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां देखिए 3 5 5 अल्फा, इसके अरेंजमेंट क्या बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल हैं, और ये 7 टाइम अपीयर होगा, बिकॉज यहां पर जो अल्फा है वो 1 2 4 6 7 8 9 कुछ भी एक हो सकता है। तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 बिकम 6 प्लस 4 10 प्लस 9 19, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बिकम्स 24 बाय 2 12, 12 7 जा 84, 84 प्लस 10 94 प्लस 9 103। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी 103। चलो क्वेश्चन 19 चेक करते हैं। 19 क्या था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड कोकोनट, COCONUT। कोकोनट हमने पिछले पेपर में वर्ड यूज किया था, बट डिफरेंट क्वेश्चन था वो। अब देखो 4 लेटर सेलेक्ट करने, पहले तो हम 2 पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 में से 2 पेयर, या फिर एक पेयर ले लेते हैं 4 में से, जैसे ये पेयर ले लिया, और इन 4 में से कोई से 2 अल्फाबेट ले लेते हैं, या फिर 5 डिफरेंट है ना, 5 में से कोई से 4 ले लेते हैं। देखो 4C2 बिकम्स 6, 4C1 बिकम्स 4 इंटू 6 24 प्लस 5C4 5, 24 प्लस 11 कितना बना 35। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, यहां पर 2 पेयर है ना, 2 में से एक पेयर लेंगे हम, ये गड़बड़ होगी, तो दिस वैल्यू इज 12। हाँ 6 2 जा 12 है ना, 4 में से हमने एक पेयर ले लिया, जैसे CC ले लिया, और 4 में से हमने 2 ले लिए, 4 सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये 12 बने। तो यहाँ पर 2 पेयर हैं, दोनों के दोनों पेयर ले लिए, एक केस ये बनेगा, ठीक है, और ये 5 हमारे पास, तो ये हमारे पास 18 बनेगा, आंसर ऑप्शन बी। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 को। देखो जैसे CCOONUT, यहाँ पर मैंने एरर कर दिया थोड़ा सा, पहले हमने दोनों के दोनों पेयर सेलेक्ट कर लिए, या फिर 2 में से एक पेयर ले लिया, ये पेयर ले लिया, और इन 4 में से कोई से 2 ले लिए, या फिर 5 डिफरेंट है ना, 5 में से कोई से हम लोगों ने 4 ले लिए, 4 अल्फाबेट। 2C2 की वैल्यू 1 है, दिस इज 2 इंटू 6 12 हो गया, 5C4 5, तो आंसर बिकम्स 18 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया इसको,
ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय 60। 60 के डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं? एक तो 60 है, 120, लास्ट नंबर 960 बनेगा, 16 6 जा 60, 16 जा, तो 60 नंबर हो गए। बट नॉट डिविजिबल बाय 24, विच आर डिविजिबल बाय 60 बट नॉट डिविजिबल बाय 24। 24 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। अब 24 और 20 का 60 का एलसीएम क्या बनेगा? 120। अब 120 के मल्टीपल जैसे 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960, ये इसमें से हम 8 नंबर हटा देते हैं। और वैसे भी आंसर ऑप्शन मैंने यहाँ ऐसे दिए थे, हमें ये तो पता है कि 24 का कोई ना कोई मल्टीपल यहाँ आ जाएगा, तो 16 से छोटा आंसर ऑप्शन होगा, तो 16 से छोटा आंसर ऑप्शन 8 और 12 है। तो यहाँ से कुछ बच्चे तो वैसे ही एलिमिनेट कर लेंगे और कुछ बच्चे 16 भी मार्क करेंगे, इसलिए आंसर ऑप्शन मैंने A16 ही यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के बारे में। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 60 के मल्टीपल निकालेंगे, पहले वो कितने नंबर बने हमारे पास 16, फिर 24 के निकाल लेंगे, 24 के 41 बनेंगे, फिर इनके कॉमन मल्टीपल ये 8 सब्ट्रैक्ट करके आंसर ढूंढ रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं पर 51 या 49, 50 आंसर है नहीं आया है। ऐसे से भी हमारे पास भाई साहब होंगे कुछ। चलो क्वेश्चन 21 चेक करते हैं। क्वेश्चन 21 इंटीजर आंसर टाइप है न्यूमेरिकल टाइप। ए बैग कंटेन 2 रेड बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स, 2 white balls, 2 black balls and 2 yellow balls. Other than the color balls are indistinguishable। ये दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच ए सिलेक्शन ऑफ 5 बॉल्स कैन बी मेड। देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 पेयर ले लेते हैं 5 में से, जैसे 2 पेयर ले लिए, फिर इन में से 3 अलग अलग कलर में से कोई से एक बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी भी एक बॉल। ठीक है, कोई भी एक बॉल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो दूसरा केस 5 में से हम कोई सा एक पेयर ले लेते हैं, जैसे मैंने RR वाला पेयर ले लिया, और 4 में से कोई से 3 कलर की बॉल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, एक पेयर ले लिया ना, 5 चाहिए हमें। फिर उसके बाद देखिए हमने 5 कलर में से एक एक बॉल सेलेक्ट कर ली, वो एक ही तरीका होगा बिकॉज बॉल आइडेंटिकल है। तो 5 10 3 जा हमारे पास कितना बना 30, 5 4 जा 20 एंड 1, तो 30 + 20 + 1 51 वेज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 51। काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं, बट आपको एक्चुअली थॉट प्रोसेस यहाँ पर दिखाना है, काउंटिंग प्रिंसिपल दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 चेक करते हैं। चलो 22 क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 अलाइक एप्पल्स, 4 एप्पल जो आइडेंटिकल हैं, 5 अलाइक मैंगोस, मैंगोस आइडेंटिकल हैं, एक बनाना है और एक ऑरेंज है। इन विच ऑल द एप्पल्स आर टूगेदर, या फिर ऑल द मैंगोस, या तो सारे एप्पल टूगेदर हों या ऑल मैंगोस टूगेदर। देखो हमारे पास ऑल एप्पल टूगेदर एक गुच्छे से बांध दिए, इस एप्पल से अलग देखो एक तो गुच्छा ही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 फ्रूट हैं, 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो रहे, ऑल एप्पल्स टूगेदर। या फिर ऑल मैंगोस टूगेदर कर दिए, मैंगो को गुच्छे एक रस्सी से बांध दिया, एक फ्रूट बन गया, 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल बाय 4 एप्पल्स आ गए इसमें। और दूसरे केस में हमने एप्पल मैंगो टूगेदर कर दिया दोनों, ये वाला केस हटा दिया ना। जैसे यहाँ पर जब एप्पल टूगेदर थे तो मैंगो भी तो टूगेदर हो सकते थे ना, इसमें जब मैंगो टूगेदर थे एप्पल भी टूगेदर हो सकते थे। तो ये कितने बने हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये सब ट्रैक्ट कर दिया। देखो 8 × 7 × 6 ये केस बने हमारे पास, 5 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पर देखो 7 × 6 × 5 -24, 42 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, इंटू 13 -4। देखो 13 2 जा 26, कैरी फॉरवर्ड 2, 13 4 जा 52, 2 जा 54 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 522 हमारे पास ये बन रही है वैल्यू। ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू 522 बना। हमें क्या कैलकुलेट पूछा है, 522/9 मतलब 520, देखो 5 5 जा नहीं, हाँ 5 5 जा 45, 7 2 5 9 8 जा सॉरी
5 जा 9 5 जा 45, तो 7 बचेगा, हाँ 58 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। चलो क्वेश्चन 23 चेक करते हैं। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, जहां पर ए बी सी हमारे पास 1 2 3 से लेके 26 हो सकते हैं, कुछ भी एक नंबर हो सकता है इनमें से, तीनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। x प्लस 1 डिवाइड, मतलब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो a माइनस 2b प्लस सी 0, मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी। प्रैक्टिकली ये वो क्वेश्चन हो गया कि हमने ए बी सी 3 नंबर सेलेक्ट किए 1 2 3 से लेके 26 में से, सच दैट दे आर इन AP। ये क्वेश्चन आप लोगों ने भर भर के किए होंगे, इसी क्वेश्चन को मैंने घुमा के पूछा है पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है। यदि आपको रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक 9th 10th क्लास वाला आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखो 2b इक्वल टू a प्लस सी, मतलब हमारे पास ए बी सी आर इन AP। अब देखो 2b हमारे पास एक इवन नंबर है, तो a प्लस सी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इसका मतलब a सी या तो दोनों इवन है दोनों ओड। अब देखो 2026 तक 1013 इवन नंबर है, 1013 ओड नंबर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 1013 में से 2 इवन ले ले, या फिर 1013 में से 2 ओड ले ले। तो आंसर क्या बना, 2 इंटू 1013 C2, मतलब 2 इंटू 1013 1012/2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर बनेगा। आंसर इज ए वेरी लार्ज नंबर, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24, ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में क्वेश्चन को प्रेजेंट किया था, बट दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ कि हमने फर्स्ट 26 नेचुरल नंबर में से 3 नंबर सेलेक्ट करने, दे आर इन AP। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, बस इसको मैंने प्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म में कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड आकृति A K R I T I अरेंज्ड सच दैट नो अलाइक लेटर्स आर टूगेदर। दोनों ए पास पास बनाए। देखो टोटल अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल है, उसमें से वो के सब्ट्रैक्ट कर ले कि दोनों ए पास पास आ गए, फिर दोनों आई पास पास आ गए, फिर ए भी पास आ गए और आई भी पास आ गए, ये के सब्ट्रैक्ट कर लेते। देखो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले 4 अलाइक एप्पल्स और 5 अलाइक मैंगो वाला केस किया था, इससे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी किया था, ठीक है। अब देखो दोनों ए पास पास आ गए, अब ये कितने अरेंज होंगे, देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बाय 2 आइडेंटिकल है इसमें, ठीक है। और जब दोनों ए पास आएंगे तब भी सेम केस बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा पूछ लिया आप लोगों से, वहां भी सेम ही डेटा बनता था। दोनों ए पास आ गए, दोनों आई पास आ गए, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको हमने किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 7 फैक्टोरियल में से। 7 फैक्टोरियल क्या है, 5040 माइनस, ये से कैंसिल। 6 फैक्टोरियल 720 माइनस 120, ये वैल्यू 600 है ना। 5040 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4440, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 4440। टोटल की 7 फैक्टोरियल बाय 2a 2i, ये तो हमने मिस कर दिया ना यहाँ पर, तो ये बनेगा 5040/4, टोटल केस 1260 माइनस ये 600 आया था 660, इसका आंसर ऑप्शन 660 होगा। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर दिया, मैं टोटल केसेस बनाते हुए थोड़ा इमोशनल हो गए, ये मान के चलोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं पेपर का। कंसीडर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हुज ऑल एंट्रीज आर आइदर 0 और 1। एंट्री क्या है, या तो 0 है या 1 है। 5 ऑफ दीज एंट्रीज आर 1, 5 बार तो इसमें 1 आएगा और 4 0 हैं इसमें। एंड 4 ऑफ दीज एंट्रीज आर 0। ए आई जे, देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इस पोजीशन में जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ ए, यहाँ बी है यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ भी सेम आएगा। आल्सो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई जे 1 से 3 है। नंबर ऑफ सच डिटर्मिनेंट, देखो यदि मैंने सपोज करो यहाँ पर मैंने तीनों 1 1 1 पुट कर लिए। अब देखो 1 1 2 चाहिए मुझे, या तो यहाँ आएंगे या यहाँ या यहाँ, ये 3 में से एक पोजीशन लेंगे। अभी हमारा आंसर 3 काउंट हो चुका है। अच्छा, अब इसकी बजाय यदि सपोज करो मैं 1 1 यहाँ ले लेता और यहाँ ले लेता और यहाँ 0 0 ले लेता ऐसे, तो इस केस में 1 0 0
ऐसे भी तो हो सकता था, जैसे डायगोनल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल ऐसे 3 अलग अलग बन सकते हैं। और उस केस में हमारे पास 3 अलग अलग डायगोनल के केस में हमारे पास क्या हो सकता है कि जैसे यहां पर 1 है, यहां पर 3 में से कोई सी 2 पोजीशन पे 1 आएगा, 3C2। ठीक है, हमारे पास ये 3C2 केस यहां पर बने हमारे पास, तो हमारे पास देखो मैच हो रहा है ना 1 2 3 4। हाँ, अच्छा, यदि सपोज करो मैं तीनों बार यहां डायगोनल में 0 0 पुट कर दूं, तब पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये केसेस हमारे पास सेम रहने चाहिए। तो 3 + 9, ये 9 है ना, तो हमारे पास 12 सच डिटर्मिनेंट्स बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन बना 12। इस पेपर में मैंने कोई भी रॉकेट साइंस यूज नहीं की है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा मेंस में जनरली क्वेश्चन आता है। मेंस में यदि आप चेक करोगे तो 97 से लेकर 98% क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, और आप लोगों से काउंटिंग करवाया गया इस पेपर में, प्रॉपर काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और एडवांस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसमें आपको लगभग 10 के आसपास ऐसे नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, लेकिन पेपर में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी। मेरा सोल्यूशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखो, मेरे को पेपर का सोल्यूशन बनाने में 45 मिनट लगे, तो आप इस पेपर को 75 मिनट में फुल अटैम्प्ट कर सकते हो विद फुल एक्यूरेसी। बस नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करें, और मेरे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। यदि थोड़े ज़्यादा बच्चे पेपर देंगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपको एनालिसिस में हेल्प मिलेगी। हम लोग जेई के अभी यूनिट टेस्ट हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जेई मीन्स के थोड़े दिनों में हम फुल टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे, जब हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हर टॉपिक के हम आपको एटलीस्ट 2-2 टेस्ट प्रोवाइड कर दें, ठीक है, हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट। फिर उसके बाद जेई एडवांस्ड के हम यूनिट टेस्ट स्टार्ट कर देंगे दिसंबर से। वीक में एक एक 2-2 यूनिट टेस्ट आपको देंगे प्रॉपर। एडवांस के पैटर्न के पेपर बहुत मुश्किल नहीं, एडवांस का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। 50% पेपर 70% मॉडरेट रहता है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। और IOQM RMO 2026, ये क्वेश्चन जो बच्चे अभी क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, उन बच्चों के लिए है। यदि आपके कोई पड़ोस में या आपकी नॉन में ऐसे बच्चे हैं जो 7 8 9 10 11 के, उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं। यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, हम बच्चों की हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।